कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। टुकड़ा साफ हो गया है। राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी। इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूं। मुद्दा चुनावी माहौल में बहुत कुछ है। भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम मुद्दों पर जिक्र हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी का जिक्र कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 4 चरण के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि इस बार देश में गठबंधन की सरकार बन रही है। सरकार किसी की भी बने, महत्वपूर्ण यह है कि इन मुद्दों में महिला सुरक्षा का मुद्दा गुम क्यों है। जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो इंडी गठबंधन को यह मुद्दा क्यों नहीं लगता है। आज इस मुद्दे को लेकर मैं खुद एक महिला हूं और इसलिए आपके बीच उपस्थित हूं क्योंकि देश में चुनावी माहौल में अगर एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में कुछ गलत होता है तो उस पर क्या चुप्पी साधकर बैठ जाना ही सही है। सही और गलत का चुनाव करने के लिए ही महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र का ये महापर्व। भारतीय जनता पार्टी चाहे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीति के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है, वो एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक सरोकार रखने के लिए हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं बार बार कहती हैं कि वो सामाजिक सरोकार रखती हैं, जनता से जुड़ाव रखती हैं। तो इस मुद्दे को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक सुर में बातें क्यों नहीं हो रही है। क्यों इंडी गठबंधन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है। क्यों इंडी गठबंधन को ऐसा लगता है कि यह मुद्दा कोई खास मुद्दा नहीं है। क्यों इंडी गठबंधन में मौजूद आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मसले पर चुप्पी साध लेते हैं। सवाल यह है कि क्या देश की बेटी के प्रति इंडी गठबंधन की यही सोच है। लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगर यही सोच है तो इसे गंदी सोच क्यों ना कहा जाए, और अगर ऐसा है तो क्या इस चुनाव में इंडी गठबंधन अपनी इस सोच के आधार पर अपने लिए कोई गलत सेल्फ गोल तो नहीं कर रहा है। कल कहीं गलत तो ना हो जाए। इंडी गठबंधन के लिए इस पर मौन साध लेना, आज इसी पर ही हम खुलकर बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय भी कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले क्योंकि चुनावी माहौल है इसलिए बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। आज अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नजर आते हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी पर हमला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है। बयानों के तीर देखते हैं। ये है कि भाजपा किसी के परे नहीं है और भाजपा झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। सपा कांग्रेस दल दो है लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। और 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी और उनके आंसुओं की नदी उफान में है और 140 करोड़ की जनता है। इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा दी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही गुजर जाएंगे। यहाँ कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं। इंडी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित होगा।
केजरीवाल हो या खड़गे हो या राहुल गांधी की पीसी कोई असर नहीं डाल रही है। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए दलदल लोगों का समूह है और इन लोगों को जनता ने अपने अपने स्टेट में नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले से जीरो है, केजरीवाल का कोई मतलब नहीं है और समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं के एक इकट्ठा हुए लोगों के समूह के एक ग्रुप का लीडरशिप है। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों को। तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलना मैं तो जितना चाहता। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। अभी तक तो हम ये कहते थे कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। और यही नहीं, ये लोग ठीक उल्टा आचरण करते हैं। जैसे राम भक्तों पर गोली चलाते थे और देशद्रोहियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का काम करते थे। राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी। इनके समय के कारनामे अगर उजागर हो जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। तो कुल मिलाकर चुनावी माहौल में बयानों के तीर खूब चले, लेकिन बयानों के इस तीर के बीच मुद्दा गरमा रहा है। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से स्वाति मालीवाल आती हैं, सीएम हाउस में उनके साथ अभद्रता होती है, सीएम के पीए उनके साथ मारपीट तक करते हैं कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल मौन क्यों है? क्या महिला सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या इंडी गठबंधन के लिए महिला सुरक्षा का मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ चलिए जो आज का पैनल जुड़ रहा है अब उनसे करा देती हूं आपका परिचय। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्वनी शाही साहब है। आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं बरखा तेहन जी हमारे साथ हैं और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग जी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। आप चारों के साथ मैं आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए। अमित जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, जब आम आदमी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में उतर रही थी, जब इंडी गठबंधन तैयार हो रहा था, तब सिर्फ और सिर्फ एक बात कही जा रही थी, लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है, संविधान को बचाने की ये लड़ाई है। इसी लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस देश की आधी आबादी, जो जीत की दहलीज तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाती है। आज वही आधी आबादी आपकी तरफ एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है, पूछ रही है कि क्या ऐसे ही होगी महिला सुरक्षा? स्वाति मालीवाल के मसले पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है, क्या ये आपके लिए सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा? अमित जी। आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल जी का या महिलाओं का, दिल्ली की महिलाओं का, देश की महिलाओं का बहुत सम्मान किया है और जहां तक हो सके उनको आगे बढ़ा करके, उनको आगे करके, और हम लोगों ने बहुत उपलब्धियां भी हासिल की है। रह गई बात घरेलू बात थी, क्या बात थी नहीं थी, स्वाति मालीवाल जी भी खुल के नहीं कहा। अभी फ्रस्ट्रेट होकर के कोई कॉल चली गई थी सोनमपुर की। विषय हमारा ये नहीं है। भाई साहब एक मिनट, आपको या तो विषय पूरा पता नहीं है। संजय सिंह सामने आकर मीडिया में पहले ही ये बोल चुके हैं कि बिल्कुल उनके आवास पर, सीएम आवास पर अभद्रता हुई है। विभव कुमार जो सीएम के पीए हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की है।
इस बात को खुलकर बोला जा चुका है संजय सिंह की तरफ से। अब कितना खुलकर बोलना चाहते हैं आप? उचित कार्रवाई जो हो सकती है वो होगी भी और होनी भी चाहिए। जो अभद्रता करे किसी महिला के साथ, तो हमारी पार्टी में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है कि आप अभद्रता करके आप हमारे साथ बने रहिएगा। कहाँ बने तो हुए साहब, बने तो हुए हैं। वो तो अरविंद केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं, एज अ ट्रॉफी लेके घूम रहे हैं उनको। विभव कुमार तो आज भी नजर आए हैं। पर्सनल असिस्टेंट है, बहुत दिन से कामकाज देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर कोई महिला के साथ बदतमीजी करेगा, वो पर्सनल असिस्टेंट है, तो उसके आधार पर उसे छोड़ दिया जाएगा, साथ में लेकर घूमा जाएगा? नहीं, साथ में लेके घूमने का नहीं, बहुत सारी प्रोग्राम होती है जो उनको पता है और उनको उनके बगैर काम भी हमारा नहीं चल पाएगा। लेकिन चुनाव के बाद जो भी प्रतिक्रिया उनके साथ की जाएगी। हम नहीं दे पा रहे हैं आपकी सीमाएं भी मैं समझ रही हूँ, क्योंकि बहुत तरीके से देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फंस चुके हैं इस मामले पे, क्योंकि सीएम साहब को तो समझ में नहीं आ रहा है, वो तो विभव जी को छोड़ने को तैयार नहीं है। और यहाँ प्रवक्ताओं से जब बात की जा रही है तो वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जरूर होगी, कब होगी, कैसे होगी, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अश्विनी शाही साहब आपके पास आ रहे हैं। मुद्दा महिला सुरक्षा का है। मैंने पहले ही कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, आप एक पार्टी से आते हैं, पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, लेकिन उससे ऊपर होता है महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, और हर एक राजनीतिक पार्टी की ये जिम्मेदारी होती है। क्या आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं बन जाएगा? नहीं लावणी जी, देखिए, कल से जब से ये घटना 13 तारीख से हुई है, तब से हम लोग जो बात कह रहे हैं, पहले स्वाति जी 112 में फोन करती हैं और वो कहती हैं कि मेरे साथ अभद्रता हुई है। स्वाति मालीवाल जी का एक बयान आया है थोड़ी देर के लिए कि केजरीवाल जी के कहने पर विभव ने मारा है, स्पष्ट रूप से हो गया। उसके बाद संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संजय सिंह अभी उन्होंने कहा था, आप ही ने सुनाया, कि ऐसे लोगों को हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन संजय सिंह स्वयं, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं विभव को लेकर कल रात में लखनऊ एयरपोर्ट पर देखे गए। आज वो आपने उसको बाकायदा चलाया भी। ये कहां से कौन सा सम्मान है? और तीसरी बात संजय सिंह जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इसको संज्ञान में लिया है, वो कार्रवाई करेंगे। तो भाई, खुद ही कातिल, खुद ही मुंसिफ, सजा भी वही सुनाएंगे और वही सारी व्यवस्था देखेंगे। 24 घंटे नहीं 36 घंटे से ऊपर बीत गया, क्यों नहीं पुलिस को बुलाया अभी अरविंद केजरीवाल जी ने? अगर संज्ञान में लिया है तो उनका बयान क्यों आया? और सबसे बड़ा बयान जो आया है इनके पूर्व पति का, ये एक साजिश किया गया है और उस साजिश के तहत उनको जान का खतरा है, उनको डराया और धमकाया जा रहा है, उनकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन नवीन जैसी का बयान आया है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो सामने हो रही हैं, सब दिख रहा है, परत दर परत सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन सवाल मेरा ये था कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी या इंडी गठबंधन आरोप लगा रहा है कि बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, पॉलिटिकल माइलेज से ऊपर उठकर क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। राज्यसभा सांसद है, वो भी महिला है, और आज भारतीय जनता पार्टी जो है खुलकर कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले रही है। इन लोगों की तरह ये लोग मणिपुर और वो चिल्ला रहे थे, संदेश खाली पर तो नहीं बोला, लेकिन आज कोई भी नहीं बोलने को नहीं तैयार है। आज आपने सुबह देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ लावणी जी, उस पर नहीं बोला इन लोगों ने। सवाल किया गया तो संजय सिंह मणिपुर और पता नहीं कहां घुमाने लगे। तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हमको ये चाहिए इंसाफ। आज पुलिस गई थी उनके यहाँ, पुलिस वहां जाकर उनसे पूछताछ करेगी, उनका बयान दर्ज कराएगी, और जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच दूध का दूध, पानी का पानी, बरकत मैं आपके पास आ रही हूँ। बरकत जी, बहुत सारी चीजें और क्लियर हो रही है। एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है, चोर चोर मौसेरे भाई। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अखिलेश यादव और केजरीवाल साहब दोनों थे। केजरीवाल साहब तो जैसे ये प्रश्न पूछा गया, उन्होंने माइक धीरे से खसका दिया, और अखिलेश यादव साहब ने पर्ची निकाली एक और दिखा दिया कि देखिए मुद्दे और भी हैं। ये उसी पार्टी से आते हैं ना जिनके मुखिया कहा करते थे लड़के हैं भूल हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सोच है चोर चोर मौसेरे भाई वाली, वो साफ तौर पर आज झलकी है। और क्या यही है इंडी गठबंधन की गंदी सोच? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपको। और इंडी गठबंधन की सोच पूरा देश देख रहा है कि इनकी मानसिकता कैसी है। इनको सिर्फ मोदी को हराना है, इसके अलावा इनकी कोई सोच नहीं है। महिला सुरक्षा के बारे में ना तो इन्होंने पहले कभी सोचा था, ना अभी कुछ सोचा है, ना बाद में कुछ सोचेंगे। देश किस ओर ले जा रहे हैं ये आप देख ही सकते। इनकी एक साथ अभद्रता होती है
और सब चुप बैठे हैं, सब मौन बैठे हैं। इंडी गठबंधन वाले इग्नोर कर रहे हैं पूरे मुद्दे को। उनके लिए तो इस पे बात भी करना गलत है, वो इस पे कुछ बोलना नहीं चाहते। जो बोल भी रहे हैं वो भी झूठ सच बता रहे। अभी तक तो विभव की अरेस्ट हो जानी चाहिए थी। आज अभी 72 आवर्स से ज्यादा हो गए हैं। अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे 24 घंटे, मैं बता रही हूँ एग्जैक्ट फिगर 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि विभव को जब पकड़ा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, तो विभव के पास भी बहुत कुछ है। तो जो बेल पे आए हुए हैं हमारे केजरीवाल साहब, उनके राज ना खुल जाए, तो इसलिए विभव के अगेंस्ट बोल नहीं सकते। स्वाति मालीवाल को क्या डराया धमकाया गया, उसे क्यों चुप करा दिया? आखिर उन्होंने ही कॉल किया था ना। तो अगर मैं आज कॉल कर रही हूँ तो अभी से 48 घंटे बाद या 24 घंटे बाद मैं अपने मुंह क्यों नहीं खोल रही? दूसरी बात, स्वाति मालीवाल ना अपने घर में भी उनके साथ ऐसा हुआ था, तभी भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। कौन डराता धमकाता रहता? इन्होंने बोला था कि मेरे पिता ने मेरा सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया, मेरे पिता मेरे बलात्कारी थे, ये बोलती नहीं। 2023 में अचानक से 2023 में पता नहीं ये मुद्दा ये कैसे लेके आ गई थी। अभी ये बोल रही है कि सीएम आवास में मेरे को मारा पीटा गया है, मेरे साथ अभद्रता की गई है। तो पूरी कहानी बताइए ना। एक ऐसी महिला को राज्यसभा भेजा क्यों गया है? इनको तो ये तो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाती, अपने साथ जो गलत होता है उसके बारे में नहीं बोल पाती। बरका, ठीक है, ये एक मुद्दा हो सकता है, ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई महिला ये कहती है कि मेरे साथ अभद्रता हुई, मेरे साथ बदतमीजी हुई, और इसके बाद वो सामने नहीं आ रही है, इस पर जांच हो रही है, सवाल भी पूछा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अगर जिस पार्टी से वो आती है और उस पार्टी के मुखिया से ये बात पूछी जाती है, तो क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कन्नी काटी, वो कन्नी काटनी चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी इस कहती है कि दूसरे और कई मुद्दे हैं, यानी महिला सुरक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं है? सवाल यहाँ पर पोल खुल जाएगी ना, सारी पोल खुल जाएंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमित शर्मा एक रिएक्शन दीजिए जल्दी से, फिर अनिल जी आपके पास आती हूँ। अमित शर्मा जी, चुनावी माहौल में ये मुद्दा उठा है, आप लोग कह रहे हैं कि जो लोग 400 पार के नारे दे रहे हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन मत भूलिए 3 चरण में महिलाओं की भूमिका बड़ी निर्णायक होने वाली है, कहीं बैकफायर ना हो जाए। लावण्या जी, देखिए ये बात सत्य है कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है सीएम के आवास पे, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि ये बात आपको कहने में अच्छा लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अश्वनी शाही जी जो बैठे हैं, इनको कहने में बिल्कुल नहीं, इनको बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनके पार्टी में ही 76 छेद है। क्योंकि ब्रजभूषण जी ने खिलाड़ियों गोल्ड मेडलिस्ट के साथ छेड़छाड़ का आरोप करते हैं, उनसे पूछने के लिए कोई नहीं जाता, मोदी सरकार से कोई नहीं पूछता, प्रज्वल वर्मा को बाहर भेज दिया जाता है, उनको कुछ नहीं पूछा जाता, जिसका 2900 वीडियो। ऐसी शर्मनाक काम आम आदमी और इंडी गठबंधन के लोग नहीं करेंगे, आम आदमी और इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता नहीं करेंगे। जिस तरीके का काम इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने की है, नीतीश कुमार बड़े साधन में अपनी बेटी बहनों को जलील करते नजर आए, उसके बाद उनको अपने गोद में बैठा लिया जाता है, और ये आकर के यहाँ चोर के तरफ सफाई दे रहे हैं कि नहीं जी बहुत गलत। जवाब दीजिए जल्दी से, फिर अनिल जी के पास जाते हैं। बात है, देखिए हमने ये नहीं करा, हमने इतना गलत नहीं करा, हाँ हुई है, बदतमीजी हुई होगी, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, लेकिन आपको ये कहना और भारतीय जनता पार्टी को जी जल्दी से अमित शर्मा जी, इतना जरूर है अमित जी, अश्विनी शाही साहब इस पर जवाब दे रहे, लेकिन इतना जरूर है, ये उदाहरण देके आप अपने मुद्दे को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, यहाँ पर आप गलत हैं, और इसीलिए मैं एक महिला हूं इसलिए सवाल कर रही हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिला होने के नाते मैं उनके विरोध में भी खड़ी हूँ। आज आम आदमी पार्टी के लीडर अगर महिला के साथ गलत करते हैं तो महिला होने के नाते मैं उनके साथ खड़ी हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे उदाहरण देकर आप जब डिफेंड करते हैं तो क्या आप अपने आप को वैकल्पिक पार्टी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्शन करने का जो आप लोगों ने खाका खींचा था, उस पर आप खड़े होकर उतरते हैं? सवाल ये है। बहरहाल अश्विनी शाही साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। लावणी जी, देखिए यही सवाल सुबह जब प्रेस पीसी में कहा गया तो संजय सिंह भी उदाहरण दे रहे थे, दूसरे ये भी दे रहे हैं। इनको अपने सोमनाथ भारती नहीं दिखे जिन्होंने अपनी बीबी को कुत्ते से कटवाया था, और वो मंत्री नहीं दिखे जिन्होंने जो है वो राशन कार्ड बनवाया था। तो ये लोग उदाहरण देते हैं, कहीं भी महिला अत्याचार हो वो गलत है और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए।
मगर ये कम से कम अभी तो एक खबर और आई है लावणी जी कि सुनीता केजरीवाल ने विभव से मरवाया है उनको, ये खबर आई है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और न करेंगे। अभी तक लिखित शिकायत नहीं आई है, तो सुनीता केजरीवाल ने क्यों मरवाया है ये देखने वाली बात है। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यक्ष प्रश्न है। अनिल जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, जरा बता दी जाती हूँ। बरखा आपके पास ही आऊंगी, जरा अनिल जी का एक कमेंट ले लूं प्लीज। लावणी जी एक चीज जानना चाहता हूँ अपने आम पार्टी के साथी से कि भाई ये कह रहे हैं कि हुआ होगा, बदतमीजी हुई होगी। आप मुझे बताओ, सीएम हाउस में सीएम की मर्जी के खिलाफ कुछ हो सकता है? उसकी पत्नी के खिलाफ, पत्नी की सहमति के बिना कुछ हो सकता है? ये खुद भी मानते हैं कि सीएम हाउस में उनके पर्सनल असिस्टेंट ने उनसे मारपीट की, और वो भी एक साधारण महिला नहीं है, कोई आम महिला नहीं है। 9 साल से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा रही है, जी आ रही है, सांसद है। आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। एक मिनट सर, अनिल जी को पूरा करने दीजिए। राज्यसभा सांसद से सीएम हाउस में रवन्ना के बारे में आपको कोई विचार था? अमित जी आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लेता हूं। कुछ नहीं बोला, ब्रजभूषण जी के बारे में आपने कुछ नहीं बोला, जिसके कंधे पे हाथ रख करके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, और कह रहे हैं कि देश की, कर्नाटक की बेटी बहनों को अगर बचाना है तो प्रज्वल रवन्ना के हाथ में सत्ता सौंप देती है। ये बात कहने पे आ गए और उस प्रज्वल रवन्ना को पानी पी लीजिए। अमित जी आराम से बोलिए, जल्दी मत करिए। जल्दी बोलने से आम आदमी पार्टी के गुनाह छुपने वाले नहीं है। कितने बड़े देश में चुनाव चल रहा है, मोदी सरकार का बहुत बड़ा ग्राफ चल रहा है। इनको बोलिए, अगर इनको मौका दे दीजिए बोलने के बाद। ठीक है अमित जी, अमित जी ठीक है, अमित जी ठीक है, ठीक है। पूरे मुद्दे को महिला सुरक्षा सबके मैनिफेस्टो में मैं इसलिए मैंने अमित जी को भी बोलने का मौका दिया, अश्वनी जी को भी दिया, आप दोनों को भी दिया, क्योंकि आपके मन की भड़ास निकले। मेरे लिए, मैं फिर कहूंगी, मेरे लिए ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है। वो किसी भी पार्टी की महिला हो, वो सड़क पर चलने वाली आम महिला हो, या वो बड़े शहरों में काम करने वाली मेरी और बरखा जी जैसी कोई महिला हो, कोई भी महिला अगर इस देश में सुरक्षित नहीं होती है और उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो वाकई ये देश के लिए कलंक सरीखा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से इस पर राजनीति कर रही है। बरखा जी आपके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रही हूं। जब सोमनाथ भारती का जिक्र आया, आपने उस बात पर डिनायल मोड में थी, लेकिन आपको याद है कि वो वही सोमनाथ भारती हैं जिन्होंने सुदर्शन न्यूज की महिला पत्रकार के साथ ऑन एयर बदतमीजी की थी, जिनका डटकर सामना मेरी ही एक सहयोगी ने कोर्ट तक किया था, और स्पष्ट रूप से हमारा पूरा सुदर्शन परिवार उस महिला के साथ खड़ा हुआ था, क्योंकि वहां पर मुद्दा महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ था। इसीलिए मैं आपसे भी यही अपेक्षा रखती हूं कि जब महिला सुरक्षा की बात आए तो वहां पर आप महिलाओं के साथ खड़ी रहें। बिल्कुल लावणी जी, मैं बिल्कुल डिनायल मोड में नहीं थी। मैं तो ये कह रही हूँ, ब्रजभूषण, सोमनाथ, XYZ रवन्ना, इनको क्यों ला रहे हैं? आज का मुद्दा डिरेल क्यों कर रहे हैं? अगर स्वाति जी जो नेत्री है इनकी, वो इसमें 8 सालों से काम कर रही हैं आपके लिए, कोई कल नहीं आई है। अगर उनके साथ यह भद्रता होती है और ये चुप्पी धार के बैठे हैं, तो आम महिला के साथ क्या करते होंगे? ये सोचिए। बड़ा सवाल तो ये है कि आने वाले दिन में ये अपने आप को प्रधानमंत्री से कंपेयर करते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और वैसे यहाँ पर मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ 10 सेकंड के लिए। वैसे अपने व्यूवर्स को ये भी बता देती हूँ, मैं बार बार इसीलिए चेक कर रही थी कि शायद मुझे पैनल से कोई अब बता दिया जाए, पैनल की तरफ से ही बताया जाए कि समाजवादी पार्टी के गेस्ट जिनको यहाँ पर आना था इस डिबेट शो में, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है और इसलिए वो ऐसे डिबेट से भाग रहे हैं? महत्वपूर्ण है ये, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने कहा कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। पेपर निकालकर उन्होंने कह दिया कि ऐसे बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और शायद यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी के गेस्ट इस डिबेट में आपको नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि वो आमंत्रित थे। ये महत्वपूर्ण है। जल्दी से बरका, पहले आपका रिएक्शन, फिर शाही साहब आपके पास ही आऊंगी। मैं ये कह रही हूँ, मैनिफेस्टो में ये महिला सुरक्षा, महिला उत्थान, महिलाओं को एम्पावर करने की इतनी लंबी लंबी बातें क्यों करते हैं, जब ग्राउंड पे ये इग्नोर कर देते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए कैसे घुमा रहे हैं। वो कह रहा है ये मुद्दे और बहुत सारे हैं, तो मतलब आपके लिए ये मुद्दा नहीं, तो 51% जो महिलाएं हैं वो देख रही है ना ये सब कुछ, तो उन्हें भी सोचना चाहिए वोट करने से पहले। वोटर बहुत समझदार है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे जो दिल्ली के मालिक हैं, डायरेक्ट सवाल अरविंद केजरीवाल से है कि अरविंद केजरीवाल विभाग को क्यों बचा रहे हैं? विभाग के पास ऐसे क्या राज हैं
जो कि वो खोल देगा और इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इंडी गठबंधन तो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये सब कुछ भी नहीं करने वाले हैं। देश के विकास में इनका कोई लेना देना नहीं। देश को शाही साहब, लगता है कि पोल खुलेगी। अगर विभव तक पहुंचता है पूरा मामला तो बहुत सारे दबे हुए राज सामने आ जाएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगी कि विभव ने जो भी किया है, विभव ने जो भी किया है वो केजरीवाल जी के कहने पे ही किया है, अपने आप कोई कुछ नहीं करता। ठीक है शाही साहब। देखिए लावणी जी, बहुत स्पष्ट हो गया है। कहीं आज जो अभी समाजवादी पार्टी के तरफ से जिस तरीके से कहा गया और भी मुद्दे हैं देश में, तो महिला अस्मिता तो उनके लिए कुछ है नहीं और महिलाओं के नाम पर वो बोलते हैं, वो जायज वो हो गया। और आपने 2-3 बार इसको उठाया और क्या पूरा देश ने देखा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, सब लोगों ने देखा, कहने वाली कोई बात नहीं है। अशोक यादव जी आपके सामने चैनल पर दिखे भी, उसके बाद गायब हो गए। तो मैं यही कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने इसे किनारा कस लिया। तो क्या इंडी अलायंस के बीच में ही एका नहीं है कि एक स्वर में कुछ बोला जाए? इसका मतलब कि सच्चाई है कि जो मैं कह रहा हूं कि सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर सूचना मिली है ऐसी हम लोगों को कि सुनीता केजरीवाल जी के कहने पर उनको मारा गया है। और विभव ने अगर मारा है तो विभव को क्यों लेकर घूम रहे हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अगर कार्रवाई करें, मैं कह रहा हूं ब्रजभूषण जी अगर दोषी हो तो उनको फांसी पर लटका दीजिए। रेवन्ना हमारे साथ 2 महीने पहले आए हैं, अगर वो व्यभिचारी बलात्कारी है तो उसको लटका देना चाहिए। महिलाओं से अत्याचार बर्दाश्त नहीं है, चाहे कोई भी हो। मगर एक मुख्यमंत्री चुने हुए राज्यसभा सांसद को अपने घर में और ड्राइंग रूम में पिटवाता है अपने पीए से और फिर उसी पीए को लेकर घूमता है, तो इसका मतलब यही साफ है अमित शर्मा जी, ये साजिश जो है वो बड़ी है। ठीक है अमित शर्मा जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब अश्वनी शाही साहब कह रहे थे। मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहती हूँ। आप लोग जो जो उदाहरण दे रहे हैं, अगर उन उदाहरणों में नाम को देखिए तो सब पर जांच शुरू हो चुकी है। किसी के लिए कार्रवाई भी हो चुकी है और किसी के लिए जांच भी शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि आपके मसले में, इस मसले में, स्वाति मालीवाल के मसले में आप लोगों की तरफ से तो कोई जांच ही नहीं शुरू हुई। बात जरूर कही गई, लेकिन अगर आप एक कदम आगे बढ़ जाते तो शायद ये मुद्दा आपके साथ हो जाता, लोग आपके साथ हो जाते, वो समझ पाते कि आप महिला सुरक्षा को संजीदगी से लेते हैं। लेकिन आप तो कहते हैं कि भाई हम ये परिवार है, हम परिवार के लोग हैं, सब मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत जरूर करी है, लेकिन स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत की लिखित में नहीं दी है और स्वाति मालीवाल बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर पाई। यही तो सवाल है कि उन पर किसका दबाव है। आप पुलिस की बाइट तो सुन लीजिए, आपने बयान सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि वो आई थी, मौखिक रूप से उन्होंने बातें बताई, उसके बाद उनके पास एक फोन आता है, वो 10 कदम कुर्सी से आगे उठकर जाती हैं, क्या बात होती है और फिर वो कहती हैं कि मैं थोड़ी देर के बाद आकर एफआईआर दर्ज कराऊंगी। किसका फोन था? सवाल तो यही है ना, किसने फोन किया था? एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज उन्होंने पाल जी का यही कहना था। बाद में उन्होंने यही कहा घर का मामला घर में निपट लेंगे। दूसरी बात, अब जांच की बात कर रहे थे और ब्रजभूषण जी के बारे में बात कर रहे थे, प्रज्वल रमन्ना के बारे में बात करते कि जांच शुरू हो रही है। अरे जांच तो सबकी शुरू होती है, जांच शुरू भी नहीं होती है, घोटाला होता भी नहीं है, सीएम साहब को जेल के अंदर बंद कर देते हो, जबकि प्रूफ भी साबित नहीं हुआ। यहाँ तो खिलाड़ी कह रही थी कि हाँ मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, यहाँ तो वहां की अरे तो यहाँ प्रूफ नहीं है क्या? संजय सिंह अगर सामने आकर कह रहे हैं कि अभद्रता तो हुई है, तो मतलब संजय सिंह हवा में बात कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ये बोल दीजिए। या तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, अनिल गर्ग जी के पास ब्रेक के बाद आऊंगी। अनिल जी, महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, इसके बाद आपकी राय जानती हूँ। तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या देश की बेटी के प्रति इंडी गठबंधन की गंदी सोच है कि स्वाति मालीवाल पर हर कोई चुप्पी से आध रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या महिला सुरक्षा का जो दम भरा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, इस पर क्या सवालिया निशान नहीं खड़ा होता है? इसी पर हम कर रहे हैं खुलकर बहस। हमारे साथ सभी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जरा अनिल गर्ग जी के पास चलना चाहती हूँ, बहुत देर से मन की बात कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल जी, देखिए चुनावी माहौल में बात निकल रही है तो दूर तलक जाएगी, आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मुद्दा है वो खास तौर से उस पार्टी के लिए उठ रहा है जो इस देश में ये कहकर बनी थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा शुरू हो गया, महिला सुरक्षा को दृढ़ करेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए, बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में ये जो सोच है कहां लेकर जाएगी इंडी गठबंधन को? लावनी जी, मुझे उम्मीद है अमित जी मुझे इस बार टोकेंगे नहीं। पिछली बार मेरा इसलिए बंद हो गया था कि अमित जी अपनी बात ठीक से कह लें। देखिए, 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट है।
अगर विभव कुमार ने सीएम हाउस में कुछ भी किया है तो सीएम हाउस में सीएम की अनुमति के बिना, उनकी पत्नी की अनुमति के बिना, उनके इशारे के बिना, उनके डायरेक्शन के बिना नहीं कर सकता। अगर विभव कुमार उनकी मर्जी के खिलाफ जाके कुछ कर रहा है तो फिर वो विभव कुमार को अपने साथ लेके कैसे घूम सकते हैं? तो ये तो बात पक्की है, जो कुछ हुआ है वहां पे विभव कुमार अकेला अपराधी नहीं है। अगर वहां पे जो कुछ हुआ है उसमें सीएम और उनकी पत्नी भी उतने ही शामिल है जितना विभव कुमार है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वहां पे पहुंची है, स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी पहुंचे हैं और नॉर्थ डीसीपी बिल्कुल बीते 3 घंटे से पूछताछ चल रही है। पुलिस उनके बयान दर्ज कर रही है और जो बयान दर्ज करेगी वही एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो अमित जी की चिंता है कि अभी एफआईआर नहीं हो, वो एफआईआर भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तीसरी बात, एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को बुला लिया है, अगले तारीख को जाएंगे तो पता लग जाएगा, वहां भी जांच होगी कि क्या विभव कुमार ने किया, किसके कहने पे किया और क्यों किया। क्योंकि जो महिला आयोग वो बनी है कि महिलाओं के साथ कोई अभद्रता ना हो, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। चौथी बात, आपने जहां से बात शुरू की कि आम आदमी पार्टी का गठन कैसे हुआ, आम आदमी पार्टी का गठन बड़े मजेदार तरीके से हुआ। लावनी जी ये कहते थे उम्मीदवारों का चयन हम खुद करेंगे, हमने उनकी जांच कर लिया, इतने पेज का चिट्ठा बना लिया और हमने ही क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद जांच भी इनकी होती है, क्लीन चिट भी इनकी होती है। फिर कोई आरोप लगाए, वो आदमी कितना भी अपना बड़ा अपराध कर दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है इनके एक मंत्री होते थे जिनको कानून मंत्री बनाया था, पता लगा वो फर्जी एलएलबी की डिग्री लेके घूम रहे, तो बाद में कहा नहीं हमने जांच कर लिया, उनकी डिग्री बहुत बढ़िया है, सही है। तो इस तरह की उनकी कार्यशैली है। यानी अभी भी ये कह रहे हैं कि हम जांच कर लेंगे स्वाति मालिक के साथ क्या हुआ, परिवार का मामला है, किसी के साथ ये महत्वपूर्ण होता है अमित जी, ये महत्वपूर्ण होता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की कार्यशैली कैसी है वही उसकी भविष्य को सुनिश्चित भी करती है और वही उसके भविष्य को काले अंधकार में भी लेकर जाती है। कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहा है। अभी आपने ब्रेक से पहले ही आपने टिप्पणी की थी कि अगर ऐसा होता है तो फिर संजय सिंह जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या वो झूठ कह रहे हैं? संजय सिंह ने अगर मीडिया में आकर ये बयान दे दिया मतलब कि हुआ है स्वाति मालीवाल के साथ कुछ गलत। अमित शर्मा जी, अमित शर्मा जी आप शायद अनम्यूट हैं। अमित जी देखिए कुछ सवाल हुआ क्यों और कुछ ना कुछ तो पहले मैं बार बार एक ही बात, घरेलू मुद्दा है तो सुलझाया जा सकता है। जांच आप करेंगे, पर ये रहेगी। अच्छी बात है, विपक्ष के लिए कुछ मिल नहीं, अरविंद केजरीवाल आप कुछ मिल नहीं रहा है, वो कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात में बैठ मुद्दा नहीं है, जन सामने शिकायत करने का मुद्दा है। क्योंकि जिस आरोप लगा, जिस आरोप इन्होंने आम आदमी और इंडिया गठबंधन के ऊपर लगाया वो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। तो ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो किया जाए ताकि इनकी अच्छा ये स्वाति मालीवाल वाला मसला जो है मतलब ये बीजेपी लेकर आ गई है, क्या बात कर रहे हैं अमित जी? मतलब बीजेपी लेकर आ गई कि स्वाति मालीवाल वहां गई, बाहर आई, फिर फोन किया, फिर ऐसा हुआ और फिर संजय सिंह को भी बीजेपी ने कह दिया कि आओ भाई सामने और बोल दो कि मालीवाल के साथ ऐसा हुआ। क्या बात कर रहे हैं अमित शर्मा जी, क्या बात कर रहे हैं? कम से कम नेशनल चैनल पे ऐसा सोचकर बोलिए। लावनी जी, स्वाति मालीवाल जी ने क्या कहा था, घरेलू मुद्दा हम समझा लेंगे, बैठ के कर लेंगे। स्वाति मालीवाल ने नहीं कहा, ये संजय सिंह ने बाद में कहा। संजय सिंह ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो अगर उनके साथ अगर ऐसा हुआ होता एफआईआर हो गई होती। और जब तक अमित जी दो बात कर रहे हैं आप लोग। देखिए एक ऐसा मुद्दा है ना आप उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, ऐसी स्थिति बन गई। आप बार बार कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता। अरे संजय सिंह ने जो कहा तो क्यों कहा, इसका भी ये आपने सुना है या नहीं सुना? पहले तो ये बता दीजिए, मुझे लगता है शायद आपने सुना ही नहीं है कि संजय सिंह ने क्या कहा है। आपको पता है संजय सिंह ने क्या कहा है? अब आप आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, आपको यही नहीं पता कि आपके नेता क्या कह रहे हैं मीडिया में आकर। आप खुद देखिए, आप नेशनल चैनल की नेशनल डिबेट पर हैं और आपको यही नहीं पता कि आपकी पार्टी के अंदर आपके नेता क्या क्या कह रहे हैं। तो ये तो हालत है आम आदमी पार्टी की। और वाकई ये अगर स्थिति है और आप इस स्थिति के साथ ये दम भरते हैं कि आप सरकार बनाएंगे तो वाकई आप बहुत बड़ी मुगालते में हैं, गलतफहमी में हैं। सर जरा आकलन कर लीजिएगा। जल्दी से बरखा कुछ कहना चाह रही हैं, फिर शाहिद साहब आपके पास आती हूँ। बरकत रंजी जी, हैट्स ऑफ टू यू, आप लगातार इनसे पूछ रही है और ये लगातार डिफेंसिव मोड में है। अगर मगर
बट परंतु सब कुछ बोल दिया इन्होंने। एक बार भी ना तो इन्होंने कहा कि नहीं विभव को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, हम पार्टी से बात करेंगे, ऐसी बातें कहनी चाहिए कि विभव, और वो तो मुझे पता है विभव के अरेस्ट होते साथ पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और राज बाहर आ जाएंगे। जो बेल पे निकले हैं वो अभी तुरंत जाने तो वाले हैं वापस, लेकिन और उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। किसी के कहने पे नहीं का स्पष्ट पता है, अगर मैं किसी को अपने घर पर ला के पिटवा रही हूँ तो मेरे कहने पे ही पीटा जा रहा है, वो पीटे कोई भी। ऐसा नहीं बोलिए कि उसने पता नहीं, इसे पता नहीं, सब कुछ सोची समझ के किया गया है। लेकिन स्वाति मालीवाल को कौन चुप करा रहा है, उसे कौन डरा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर आक्षेप लगाते हैं, लेकिन बार बार आप ये भूल जाते हैं कि उनके पास इतने उदाहरण हैं जिसकी वजह से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। आज अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं विभव को साथ लेकर क्यों घूमते हैं? मानते हैं हो सकता हो कि विभव किसी तरीके का उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप मुक्त हो जाए, लेकिन जब तक ये आरोप लग रहा है तब तक क्या उस विभव कुमार को लेकर साथ में घूमना चाहिए? ये नैतिकता का बड़ा प्रश्न है। शाही साहब, आपके पास आते हुए, नैतिकता पर बड़ी बातें की जाती है, चाल चरित्र पर बात कर दी जाती है और बयानों के तीर तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन इस मसले के बाद जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को यह सोचना चाहिए कि 140 करोड़ की जनता 140 तक पर ही समेट देगी, वो क्या मुगालते में है, गलतफहमी में है? गलतफहमी में तो ये लोग हैं। आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए 220 एक सज्जन कह रहे थे और एक सज्जन 143 कह रहे थे। सामंजस्य वही नहीं है, मुगालते में वो लोग हैं। केजरीवाल जी ने 220 कहा और अखिलेश जी ने 143 कहा, तो मुगालता इन लोगों को है, हम लोगों को नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को 2 जून की रोटी तिहाड़ जेल में मिलनी हो, वो एक अभियुक्त जो मुख्य सचिव को भी मारने के लिए आरोपी था, उसको साथ में लिए घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दो तीन इसमें सवाल उठते हैं। पहला, मारपीट की घटना कहां हुई? मुख्यमंत्री आवास में। किसको मारा गया? राज्यसभा सांसद को। और राज्यसभा सांसद ने 112 पर कॉल करके पुलिस को बताया और उसके बाद वहां तक पहुंची। ये पुलिस अपने आप संज्ञान में ले रही है। आज पुलिस के एक एसीपी रैंक के अफसर या डीसीपी रैंक के अफसर गए थे, बयान लिया है, क्योंकि 112 में फोन करने के बाद बयान लिया जाता है और उस बयान में स्वाति जी ने जरूर कुछ बताया होगा। 2-4 दिन के अंदर सभी चीजें पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। इस डिबेट को रखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं अपने देश के सामने और देश की एक नागरिक होने के नाते अपने देश की पॉलिटिकल पार्टी से पूछूं कि क्या इस राजनीतिक चुनाव में महिला सुरक्षा मुद्दा है या नहीं। आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है अमित शर्मा जी ने रखा, लेकिन आकलन करने की जरूरत खुद पूरी आम आदमी पार्टी को है कि जिस तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के मसले पर। मुद्दा केवल एक स्वाति मालीवाल नहीं है, स्वाति मालीवाल मतलब इस देश की 691 मिलियन महिला वोटर्स। ध्यान रखिएगा, 691 मिलियन महिला वोटर्स हैं। अगर आपने एक स्वाति मालीवाल पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो कई स्वाति मालीवाल आपको आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आईना दिखाएंगी। जरूरत है आईने से धूल हटाने की, हटा लीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के गेस्ट हमारे साथ नहीं जुड़े, सोच आप जानते हैं क्या है। बहरहाल इतना जरूर है, जिस उद्देश्य के साथ आज मैं इस डिबेट में आपके सामने आई थी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बातें आज निकली हैं इस डिबेट से। आकलन समाज को भी करना है चयन और चुनाव करते समय, आकलन करिएगा जरूर। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।